नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कल हम लोगों ने कषाय मैनेजमेंट शुरू किया था और ये विषय कहाँ से आया कि हमने कषाय पाठ पढ़ना शुरू किया था ना। तो कषाय में हम लोगों ने अभी तक ये तो देखा था कि कषाय जो है बहुत बुरी होती है, हमें हमें दुखी करने वाली होती है। कषाय मतलब क्या कि वे परिणाम जिससे आत्मा में दुख उत्पन्न हो वो कषाय कहलाता है। तो कुल मिलाकर के ये कषाय जो है ये करने लायक नहीं है, तो क्या है कि छोड़ने लायक है। तो फिर ये देखा था कि छूटती एकदम से नहीं है, एक बार में कोई भी कषाय या पाप नहीं छोड़ा जा सकता। तो कषायों से मुक्त होने का उपाय क्या है कि उनको घटा करके फिर उनको नष्ट किया जाता है। तो घटा करके नष्ट करना इसी का नाम है कषाय का मैनेजमेंट। कषाय को मैनेज किया जाता है कैसे कि अनंतानुबंधी कषाय को नहीं करना और बाकी की तीन कषाय अलाउ है मतलब जानबूझ करके करना नहीं बोल रहे, पर फिर भी अगर छोड़ने की बात है तो पहले अनंतानुबंधी रूप कषाय को छोड़ना चाहिए। चलो। हाँ, इनका प्रश्न है कि भाई हमको जो कषाय हो रही है वो कषाय को पहचानेंगे कैसे कि ये अनंतानुबंधी हो रही है कि अप्रत्याख्यानावरण हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इन चारों के प्रति अगर कषाय का भाव है तो वो अनंतानुबंधी की कैटेगरी है। और जहाँ देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा और फिर सब लगाना उसमें साधर्मी, समाज और तीर्थ क्षेत्र, जिन मंदिर, इनके प्रति अगर कषाय का भाव नहीं है तो वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। कषाय का भाव अगर नहीं है तो वो अनंतानुबंधी नहीं है, और अगर उनके प्रति कषाय का भाव है तो वो अनंतानुबंधी कषाय है। ठीक है। फिर कल क्रोध कषाय के बारे में अपन ने पढ़ा था कि किस किस प्रकार का क्रोध अपने को नहीं करना चाहिए और क्रोध अगर आ जावे तो उसको कैसे कंट्रोल करना। पर हमारी एक चीज कल रह गई थी, क्या कि कैसा क्रोध नहीं करना और कैसे क्रोध कंट्रोल करना, ये तो बता दिया। अब कैसा क्रोध करना ये भी तो बताओ। हम लोगों ने बात की थी ना कि अपन लोग क्रोध करना सीखेंगे तो कैसा क्रोध करना चाहिए। तो यही देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति अगर कोई व्यक्ति द्वेष करता हो तो क्रोध करना चाहिए। अन्याय अनीति के विरुद्ध क्रोध करना चाहिए। रामचंद्र जी ने क्रोध किया था ना, अन्याय के खिलाफ क्रोध था। ऐसे ही कोई हमारे तीर्थ क्षेत्र पर आक्रमण करे, मुनिराजों पर कोई उपसर्ग करे, तो उस समय अपने को भाई हमको तो कषाय नहीं करना, नमो ओरियंताणम बोल करके शांत नहीं बैठना। देखो, आगे होकर के कभी किसी को मारना नहीं, पर कोई आकर के हमारे ऊपर कुछ करे, विरोध हिंसा में पढ़ा था ना अपन ने, हमारे ऊपर, धर्म के ऊपर, मुनिराजों के ऊपर, जिनवाणी, जिन मंदिर, परिवार, माता, बहन, पिता, साधर्मी, इनके लिए अगर अपने को जान लेना भी पड़े तो लेंगे भी,
और जान देना भी पड़े तो देंगे भी। ये है उसका मैनेजमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों बातें, रामचंद्र जी को अगर जान लेनी भी पड़ी ना, उन्होंने ली। पहले तो उन्होंने ऑफर किया था कि भाई ऐसे ही हमारी सीता हमको लौटा दो। अब तुम अगर ऐसे ही नहीं लौटाते हो तो फिर अब युद्ध का ऑप्शन है, तो युद्ध के जैसे होगा। तो दोनों बातें थी उसमें। क्या? कि जान देनी पड़ेगी तो जान दे भी देंगे। हाँ, है ना? गुरु क्या है वो? देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, सुना है आपने ये? जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई ये। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। अगर ये देह भी चली जाए ना, उस कीमत पर भी हम जिन धर्म की हत्या नहीं होने देंगे। जिन धर्म मतलब सब आ गया उसमें, देव, शास्त्र, गुरु, मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ क्षेत्र। उसके लिए अगर क्रोध करना भी पड़े तो क्रोध करेंगे, कायर नहीं होते हैं। ठीक है, ये इतना अपने को विचार करना है इसमें। आइए, दूसरी मान कषाय। मान कषाय किसको बोलते हैं? घमंड करने को मान कषाय बोलते हैं। अभिमान करना, अभिमान करना, घमंड, अहंकार, ये सब मान के पर्यायवाची है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मान को? प्राउड। प्राउड और ईगो, ईगो भी बोल सकते हैं, प्राउड, ये सब मान के पर्यायवाची है। तो अब अपन लोगों को आज ये पढ़ना है मान कषाय। ये मान कषाय क्या होती है और कैसे इस मान कषाय को मैनेज करना अपने को आना चाहिए। तो इसमें भी वही बात लगेगी कि सबसे पहली बात हम मान करना सीखे। कैसे, कहाँ कहाँ पे हमको मान करना आना चाहिए बताओ? मान कषाय के बोल रहे ना। अब यही बात है, अगर मान कषाय भी छूटनी है तो वो क्रम से छूटेगी। पहले अनंतानुबंधी मान छूटेगा, फिर आगे आगे जाते जाते मान कषाय जाती है। तो हमें मान होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए? हाँ, धर्म का। मान मतलब गौरव, गरिमा। आप लोगों ने वो नहीं सुना, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। ये क्या है अभिमान करो मतलब? दूसरों को नीचा मत दिखाओ। दूसरों को नीचा दिखाने का नहीं बोल रहे वहां पे। वहां तो ये बोल रहे कि अपने अंदर अपने को उस चीज की गरिमा होनी चाहिए कि मैं जैन हूं, तो मैं, मेरे को बहुत अच्छा धर्म मिला है। उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसका नाम है गर्व करना। हम गर्व, गर्व करो हम भारत में हैं। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होता है। अरे ऐसा सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? राष्ट्र पर गर्व हो, माता पिता के ऊपर गर्व होना चाहिए। ऐसे ही देव, शास्त्र, गुरु के ऊपर गर्व होना चाहिए। अपनी संस्कृति के ऊपर अपने को गर्व होना चाहिए। अब गर्व है वो मान का शाही, गर्व होना क्या है? तो मान ही ना। तभी वो बोल रहे कि मान होना चाहिए। तो फिर मान छोड़े कौन सा? कि सुनो, सबसे पहले पाप का मान छोड़ो और पुण्य का मान करना सीखो। क्या बोला? पाप का मान छोड़ो। पाप का भी मान करते क्या अपन? कैसे करते पाप का मान बताओ? है पैसे, रुपए पैसे कमाने का, और बताओ? पाप का मतलब बुरे काम की, गलत काम का, या किसी और के लिए हम अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं। किसी और को लेकर के हम ऐसा बोलते हैं, अरे मैं तो, जैसे कभी होता है ना, कोई रोनाल्डो का फैन हो और कोई मेस्सी का फैन हो, या यूं एग्जांपल लो, कोई विराट कोहली का हो और कोई धोनी का हो, तो उस जगह तो हम कितनी मान कषाय अपने ऊपर हावी रखते कि कैसे भी करके, हैं? तो पापियों के लिए तुम मान कषाय कर सकते हो, और धर्म के लिए, धर्म में तुमको तो मान याद ही नहीं आता है। वहां पे तो तुमको ऐसा लगता है क्या धर्म, क्या कुछ नहीं, हाँ तुम बड़े भैया। तो भाई पहले पाप का, किसी सेलिब्रिटी के फॉलोवर होने में, किसी सेलिब्रिटी के फैन होने में अपने को कितना गर्व महसूस होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? कौन कौन सी सेलिब्रिटीज का फैन होने में अपने को गर्व होता है महसूस, बताओ?
है? म्यूजिक बैंड, अरे इनकी तो कथा ही निराली है। कौन कौन से होते हैं? बीटीएस और कोल्ड प्ले, और भी कोई ए आर रहमान का फैन होगा, या कोई माइकल जैक्सन का होगा। अरे लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप इनके बारे में कुछ बोल के तो बता दो। निखिल भैया, देखा है ऐसे लोगों को? हैं? तुम चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ बोल के तो बता दो, या तुम आरसीबी के लिए बोल के तो बता दो। तलवारें निकल जाती है। तो पापियों के लिए तो तुम इतना गर्व करने को तैयार हो, और कोई तुमको बोले कि तुम महावीर भगवान के फॉलोवर हो, तो किसी भीड़ में तुमको ये बोलने में गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं महावीर का फॉलोवर हूँ, हाँ मैं अहिंसा में जैन धर्म का फॉलोवर हूँ? अगर वहां अपने को गर्व महसूस नहीं हो रहा है, और उन पापियों की अनुमोदना करने में अपने को गर्व महसूस हो रहा है, ये अनंत अनुबंधी मान है? देखो, मान का शायद बात करें ना कि घटा करके खत्म होती है, तो कैसे घटाएंगे? कि जो पाप है, पापी है, व्यसनी है, दिन रात नशे में डूबे रहते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोग जो कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, इनका क्या कैरेक्टर है अच्छा बताओ? ये जो बॉलीवुड के या हॉलीवुड में भी जो ये हीरो हीरोइन है, इन लोग का क्या कैरेक्टर है? आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, फिर इसके साथ ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर वो उसके साथ हो जाती है। तो इनको लेकर के तो हम बड़े वो हो जाते हैं। ये कोई अगर किसी एक्टर का फैन हो ना, सलमान खान का कोई फैन हो, तो सलमान खान की मूवी रिलीज हो रही हो ईद के दिन, और अगर उस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो ना देखे, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होती पता है? वो कैसे भी करके, पैसे खर्चे हो रहे हो होने दो, बीमार हो होने दो, बहुत भीड़ मिलेगी, पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होने दो, और कैसा बिल्कुल बावला होकर के जाता है देखने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में था ना इस बार? कहाँ था? हाँ अहमदाबाद में था, मेरे को मालूम है ना, अहमदाबाद में था। अब भले ही टिकट 15,000 की आती हो कि 20,000 की आती हो, जाना है तो जाना है। ये क्या है? ये मान कशा है ना आपकी। क्यों? क्योंकि आगे जाके फिर हमको, हम भी तो लगना चाहिए कि भैया ये भी मैच देख के आए हैं। और कहाँ से मैच देखा इन्होंने? पवेलियन से। तो लगना चाहिए ना यार, ये भी देख के आए हैं, तो ये मान कशाय चल रही है। तो वो पाप की अनुमोदना करने के लिए तो अपन हर प्रकार से तैयार है, हैं? और कोई बोले कि भैया थोड़ा पंच कल्याणक में ना भोजन तो नहीं मिलेगा, अब कितने लोग जाने को तैयार है पंच कल्याणक में? क्यों? ईमानदारी से बताना। बहुत, मेरे को मालूम मैंने बहुत खराब बात बोल दी है, क्यों? किसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के बैनर पर ऐसा लिखावा आ जाए, हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी, या इतना भी लिखावा आ जाए ना, हमारे यहाँ भोजन तो रहेगा पर उसके चार्जेस रहेंगे, तब बताओ कितने लोग जाओगे वहां? ये आपकी अनंतानुबंधी मान कषाय है। पापियों की अनुमोदना करने के लिए तो तुम पीछे नहीं हटते, और जहाँ धर्म की बात आती है वहां पीछे हट जाते हो, मान कषाय करते हो। ये अनंतानुबंधी मान, नहीं मान कषाय है ना, वहां से तो अपने को बड़ा दिखाना चाहता है। पापियों का फॉलोअर होकर के तो अपने को बड़ा दिखाना चाहता है, और धर्म या धर्म के क्षेत्र की इसको कुछ वैल्यू ही नहीं है, और उसकी बहुत वैल्यू है। मान कषाय है ये, है? हमारी तरफ से तो गाड़ी की व्यवस्था नहीं रहेगी, आपको आपके साधन से आना पड़ेगा। तो जहाँ 10,000 पब्लिक आनी हो, वहां 5,000 हो जाती है सीधे। हम्म। और इंडियन क्रिकेट टीम ने तो इंदौर में गाड़ी भेजी होगी अहमदाबाद से, क्या कर रहा था वहां तो? इसको 1,000 रुपए में भी 100 रुपए जैसा कमरा भी मिलता हो ना रहने के लिए, तो वहां भी रह लेगा। अरे कमरा नहीं भी मिले तो स्टेशन पे ही नहा धो करके वहां पहुंच जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इसको यहाँ पर अगर 5 स्टार एसी रूम नहीं मिले, तो ये पंच कल्याणक में ही ना जाए। मतलब इसके लिए भगवान से बढ़ करके कौन हो गए? विराट कोहली। तो ये मान कशा है ना इसकी। अरे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट की बातें कर रहा हूँ? अंकल जी,
ये बातें आपने अनुभव करी है कभी अपने साथ में या किसी और के साथ में? देखी है इन बातों को? है? नहीं नहीं नहीं, हम तो वहां बहुत नहीं जाते, हम तो ऑनलाइन सुन लेते हैं। कितनी भीड़ होती है वहां, अपने को भीड़ भाड़ में नहीं जाना। अच्छा, तो धर्म सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, पंच कल्याणक जाने के लिए, महामस्तकाभिषेक जाने के लिए तुमको भीड़ दिखती है? और कोल्ड प्ले का कंसर्ट हो, सनबर्न हो, तो वहां भीड़ नहीं दिखती है? ये मान कषा है अपनी अनंतानुबंधी। अपने को काय का अहंकार है? फर्स्ट ग्रुप की सीट मिली थी हमको। और कभी स्वाध्याय सभा में आगे बैठने की इच्छा होती है कि नहीं? वहां तो जाने की इच्छा नहीं होती, आगे तो छोड़ो तुम। अरे आप लोगों को कुछ समझ, ये मान कषाय है अपनी अनंतानुबंधी मान है। क्योंकि आपने देव शास्त्र गुरु की क्या वैल्यू करी? अनंतानुबंधी का लक्षण क्या था? देव शास्त्र गुरु और आत्मा, इनसे मान करना, इनका नहीं। देखो, इनका और इनसे में अंतर है। इनका मतलब वो इनका में तो आ जाएगा, इनका गर्व करना। और इनसे मान करना मतलब कि भगवान से बड़े हम हो गए। हम्म। अभी बताऊंगा, वो भगवान से भी बड़े मानते क्या अपन अपने आप को? महाराज जी से भी बड़े मानते कि नहीं मानते? जिनवाणी से भी बड़े मानते कि नहीं मानते? भी बताता हूँ, क्लास पूरी करते करते बताऊंगा। चलो, आज तो क्लास कम टाइम की होती है। सुनो, तो किस किस के ऊपर पहले अपन सीख रहे हैं? गर्व करना। तो किस पर गर्व करें? हमें अपने जैनत्व का गर्व होना चाहिए। हम जैन हैं, इसका हमें अभिमान होना चाहिए। इसकी अपने को इन्फीरियरिटी नहीं होनी चाहिए। हम्म। यार तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम तो सब खा पी लेते हो, अब हम तो जैन परिवार में जन्म हो गया, अब क्या करें? गर्दन नीचे झुका के मत बोलो हम जैन हैं, अरे गर्व से बोलो हम जैन हैं। ऐसी मान कशाई करो। ये बोल रहे मान करना सिखा रहे हैं ना आज, मान मैनेजमेंट। ये ऐसा है। अगर हम पानी छान करके पीते हैं तो उसका अभिमान करो, उसका गर्व करो कि हम छना हुआ पानी पीते हैं। हम चाहे जा बिस्लेरी नहीं उठा करके पी लेते? क्यों? सही से अभी अब तुमको अपने को समझ में नहीं आ रहा है। सही बताना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं गए हो और आप अपने बैग में से अपना टिफिन निकाल रहे हो, जिस टिफिन में से निकल रही है पूड़ी और मटर की सब्जी, ठीक है ना? और वो व्यक्ति जो है वो डोमिनोज से पिज्जा मंगा करके खा रहा है। क्या लग रहा है अपने को? अपने को अपने घर का डिब्बा निकाल करके खोलने में शर्म आती है? आती है कि नहीं आती है? मना तो मत करो, सबको आती है। क्या है कि शर्म आती है? हम अभक्ष्य नहीं खाते, इसका अपने को गर्व होना चाहिए कि इसकी अपने को शर्म होनी चाहिए। अरे शर्म तो उसको होनी चाहिए, पापी को, जो मांस मच्छी खा रहा है, अभक्ष्य खा रहा है। अपन काय के लिए शर्माए? पाप कौन कर रहा है? वो कर रहा है, तो शर्माएगा कौन? वो शर्माए। अपन पाप कर रहे हैं क्या? पर ऐसा लगता है कि मैंने नियम लेकर के कोई अपराध कर दिया, और इसने नियम नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। नहीं भाई, अगर अपन ने कोई नियम ली है, प्रतिज्ञा ली है, व्रत उपवास किया हो, अभी आता है बहुत, उस पर सोशल मीडिया पे बहुत आता है, स्वाध्याय करना कूल है, महाराज जी के पास जाना कूल है। कूल है मतलब अच्छा है। लोग पुराना जमाना रहे यार, ये तो महाराज जी के पास जाते, कितने पुराने लोग हो तुम? हैं? तुम सुबह 6 बजे उठ करके अभिषेक करने जाते हो, सो ओल्ड क्लास। सुबह 6 बजे तो उठ करके जिम जाना चाहिए, स्विमिंग जाना चाहिए, तो तुम्हारा थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा। समझ में आ रहा है आपको मान कषाय का लेवल कहाँ तक है अपना? अपन पापियों को संतुष्ट करने के लिए धर्म की तिलांजलि दे देते हैं। सोसाइटी सोसाइटी क्या बोलेगी? तो सोसाइटी क्या बोलेगी? इसके लिए हम हमारे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को सुबह सुबह का स्कूल भेजने को तैयार हो जाते हैं। अब वो बच्चा हमारे कल्चर से दूर हो चुका है। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 साल से अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, 3 साल से जाते ना, लगभग 2.5 साल, 3 साल, 2 साल से भी भेज देते। आजकल के माता पिता तो इतने हो गए हैं कि बच्चा पैदा हो और ये तो छोड़ के आ जाए। पता नहीं पैदा भी क्यों करते हैं। कितने तो करते ही नहीं है, हो जाते हैं।
3 साल के 2 साल के बच्चे को आपने स्कूल भेजना शुरू कर दिया, सुबह से स्कूल जा रहा है। अब पता है वो जो सुबह से स्कूल भेजने का जो कल्चर था ना, कॉन्वेंट वाला, उससे नुकसान क्या हुआ? आज हमारे यहाँ के बच्चे पानी छानना क्या होता है पता ही नहीं है। गाय का दूध कैसे धुलवा करके निकलवा करके लाया जाता है आज किसी बच्चे को नहीं पता है। तो आपके घर में कैसे महाराज जी का आहार होगा? क्योंकि हमारे घर में तो अमूल की थैलियां आती है। क्यों अमूल पीने वालों के महाराज जी का आहार हो जाएगा? हम्म। जिनके घर में पानी छानने का पड़ा था ना अपन ने, बच्चों को यही खबर नहीं है कि पानी छानना क्या होता है, जीव क्या होते हैं। ये तो बच्चा घर में सीखेगा कि वो सिखाएंगे? ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, ये सिखाएंगे? कौन सिखाएगा मेरे को बताओ ना। ये जो अपना जैन चरणा, और जैन चरणान योग मतलब जैन चरणान योग अकेला नहीं, जैन चरणान योग इज आर्ट ऑफ लिविंग, ये कौन सिखाएगा? ये मान कषाय है कि अपने को वो बाहर की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती है, और अपना कल्चर तो क्या है? क्या बस पानी छानो, इतना बड़ा कपड़ा लो और उसको ऐसा करो और ऐसा पानी खींचो। हमसे तो कुछ नहीं होता, अपन तो 20 रुपए देते हैं और बॉटल पी जाते हैं। ठंडा मतलब, वाह, बच्चे को ये तो याद है, हर बच्चे को ठंडा मतलब कोका कोला है। ये समझने की बात है। ये अगर अपने ऐसे संस्कार है ना, तो विश्वास मानना, आपके घर कभी मुनिराज नहीं आएंगे। और अगर तुम मुनिराजों को पड़गान करके ले भी आते हो ना, अभी मायाचारी में पढ़ाने वाला हूं मैं, अनंत अनुबंधी मायाचारी है, तो मुनियों को भी ठग रहे हो तुम। मुनियों को भी ठग लेते लोग बाग, पता है। आहार जल शुद्ध है। अच्छा हम बताए कितना शुद्ध है तुम्हारा आहार और जल जो तुम दे रहे हो महाराज जी को? इनके घरों के छन्ने जा करके देखो तो शर्म आ जाए अपने को, ऐसे छन्ने। और तुम्हारा आहार और जल कैसे शुद्ध हो गया? ये मायाचारी है अनंतानुबंधी, आप ठग रहे हो मुनिराज को। जैसा वचनों में है वैसा कर नहीं रहे हो तुम। अब ये किसी को समझ में नहीं आती, ये अनंतानुबंधी है मायाचारी। और उसको ऐसा लगता है कि इसने बिजनेस में 10 की 20 बता दी तो इसने बहुत बड़ा पाप कर लिया। अरे भाई वो 10 की 20 बता देना अनंतानुबंधी नहीं था। पर तुम यहाँ पंच परमेष्ठी जिनकी तुम रोज पूजा कर रहे हो, सुबह उठते से तुम नमोकार मंत्र बोल के जिनको नमस्कार कर रहे हो, तुम उन्हीं को ठगने चले? ये मायाचारी है। तब वो 3 साल का बच्चा बचपन से जो स्कूल जाना सीख रहा है, पता है 10-11 बजे के पहले वाला स्कूल नहीं भेजना चाहिए बच्चों को। क्योंकि 10-11 बजे के पहले पहले वो बच्चा घर में रह के सीखेगा पानी छानना क्या होता है, झाड़ू कैसे लगाई जाती है जीवों की रक्षा करके। ये 11 बजे के बाद किसके घर में झाड़ू लगेगी? किसके घर में पानी छनेगा? तो ये बच्चा कहाँ सीखेगा मेरे को बताओ। स्कूल वाले सिखाते हो तो चलो ठीक है अपन स्कूल भेज दो। कौन सा स्कूल सिखा रहा है पानी छानना? कोई नहीं। और अकेले बच्चे ही नहीं, बच्चियां भी। अरे बच्चे बच्चियां दोनों ही जाते हैं ना। अब यही जब 3 साल की बच्ची बड़ी होगी 20-22 साल की, और इसकी शादी होगी, ये चाय तक नहीं बना पाएगी घर वालों के लिए, क्योंकि इसको पता ही नहीं है रसोई होती क्या है। अरे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता देना भैया। रीता आंटी, ये आज की सच्चाई है कि नहीं है? आपको पता है बॉम्बे वगैरह में, बॉम्बे दिल्ली, यहाँ पर तो क्या कल्चर है। पहली बात तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, मतलब सब कोई जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है तो वहां रहता है। तो चौके में तो काम करना कभी सीखा ही नहीं इन्होंने, क्योंकि ये तो 3 साल 2 साल के थे तब से सुबह के स्कूल में जाते थे, तो ये सीखे क्या? ये तो अब घर में कोई मेहमान आए तो पता है क्या बोलते हैं? आपकी क्या लेने की इच्छा है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, जोमेटो, स्विगी। वाह, मतलब तुम्हारे घर का पानी भी पीना किसी को नसीब नहीं है, क्योंकि वो तो जोमेटो वाला पिलाएगा, स्विगी वाले पिलाएंगे। हम्म। ये मान कषा है अनंतानुबंधी। हम अपने कल्चर से भागे जा रहे हैं, और उनके पीछे भागे जा रहे हैं जिनका कुछ है ही नहीं। सब दुखी है सब, जिनको अपन आदर्श बना लेते हैं ना, और जिनके हम फॉलोअर या फैन कहला करके अपना आप को बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी जिंदगी में झांक के तो देखो एक बार, कितने दुखी है वे लोग। और तुम उनके जैसे बनना चाहते हो? खबर भी है। अरे कुछ खबर भी है अपने को, अपन कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सही बताना। पर्यूषण का टाइम चल रहा हो, 10 लक्षण, और 10 लक्षण में ही हमारे बच्चे का बर्थडे हो, और बच्चा जिद पे अड़ जाए कि नहीं नहीं मैं तो पर्यूषण में ही पार्टी दूंगा,
क्योंकि बर्थडे के दिन पार्टी दो तो उसका क्रेज अलग है। अब तुम 10 दिन बाद पार्टी दिलवाओगे तो उसका क्या मजा आएगा। अब समझ में आएगा तुमको कैसी मान कषाय बैठी अंदर। अंकल जी, ये अनंतानुबंधी मान है। तो फिर हम कैसा मान करें कि ये जो हमारा कल्चर है ना, हमारा जो पानी छानना है, हमारा जो आटा मसाला पीसना है, चरणानुयोग बता रहा हूँ पूरा मैं। हमारे घर में अगर गेहूं पीसने की चक्की है तो मान के चलना आप अप टू डेट हो। और जिनके घरों में आशीर्वाद आता है ना, वे लोग अप टू डेट नहीं है। किसी के आता हो तो बुरा मान जाओ तो मान भी जाना, पर विचार करना भैया इस पे। क्योंकि क्या है, काम तो कर रहे हैं अपन छोटा, और फिर कहलाना क्या चाहते हैं अपन, जैन साहब। क्यों? तुम काम तो एक भी नहीं करो जैनों के जैसा, और तुम कहलाना चाह रहे हो जैन। काम तो कर रहे हो नीचा, और सबसे रिस्पेक्ट चाह रहे हो बड़े लोगों जैसी, तो ये मान कषाय तो है ना। ये मान अनंतानुबंधी है। इस मान का त्याग करो। ये तो देखो, सबको अपने अपने लाइफ में झांक करके देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी मान कषाय बैठी है। हम्म। समझ में आया? लोगों को जैन होने का गर्व होना चाहिए। आप पता है, अगर आप हिंदू बन जाते ना, तो आपको पता है क्या बोलते, कि देखो भैया, ज्यादा से ज्यादा तो तुम्हारे लिए इतना है कि तुम खूब अच्छा संन्यास ले लो, ये करो वो करो, फिर तुमको हम बैकुंठ पहुंचा देंगे, और वहां पे ठाकुर जी है और वो है, उनकी तुम सेवा करके अपनी जिंदगी गुजारना। इससे ज्यादा कुछ सुप्रीम तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। कोई दूसरा तुमको जन्नत पहुंचा देगा। इससे ज्यादा क्या हो रहा है मेरे को बताओ। पर अपना इतना सौभाग्य है कि अपने को एक जिन शासन मिला, अपने को ऐसे भगवान मिले जो अपने को सेवक बना करके नहीं रखते। वो तो बोलते कि सुनो, एक वेदी यहाँ तुम अपनी भी बनाना और मेरे साथ बैठना बराबर, क्योंकि तुम भी भगवान बन सकते हो। अपन भी भगवान बन सकते हैं, ये बताने वाला है अपना जिन शासन। और अपने को इस जिन शासन की गरिमा गौरव नहीं है। और अपने को जरा से थोड़े दूसरे लोगों की आ जाती है, अरे अरे भगवत गीता है। सेक्युलरिज्म के नाम पर लूटे जा रहे हैं अपन, खबर नहीं है। सेक्युलर है ना अपन। सेक्युलरिज्म क्या होता है? देखो, ये शक्कर है, या ये शक्कर है और ये जहर है, तो मैं तो सेक्युलर हूं, तो मैं तो दोनों खा जाऊंगा, क्यों? इसका नाम है सेक्युलर होना। अंकल जी, सेक्युलर मतलब पता है? धर्मनिरपेक्ष। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि हर किसी को जो वो धर्म चाहे वो मानने का अधिकार है। अपन सारे के सारे धर्म मानो, इसका नाम सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पे, हाँ हाँ, देखो हम तो 25 दिसंबर को व्हाइट चर्च भी चले जाते हैं, और उस दिन हम वो वहां भी चले जाते हैं, और एक दिन हम सिद्धि विनायक भी चले जाते हैं। इसका नाम सेक्युलरिज्म है क्या? तुम्हें मतलब पता ही नहीं है। अभी तो अपने ग्रहित मिथ्यात्व के ठिकाने नहीं है, और तुम भगवान बनने निकले हो। भगवान का स्वरूप तो समझो भाई, पहले भगवान होते कौन है। जिन शासन में हमें भगवान ने बताया, कि क्या बताया भगवान ने, कि हम भी भगवान बन सकते हैं। ये गजब बातें बताई। अब इसका गर्व नहीं करेंगे क्या अपन? करेंगे। देखो, किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर अपने आप में तो हम अपने को अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि हम भी वो बिल्कुल दुबले पतले गरीब भिखारी जैसे घूमते रहेंगे सड़क पे। किसी भिखारी की इंसल्ट नहीं करेंगे, पर अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपन रखेंगे कि नहीं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट बता रही है यहाँ पे, कि उतनी तो रखो कम से कम। गर्व करो अपने कल्चर का, अपने मुनिराजों का, अपने पुराणों का गर्व करो। गर्व करो सेठ सुदर्शन का। सेठ सुदर्शन की कहानी पता है? आपको पता है? पूरे भारतीय साहित्य में सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो है जैन साहित्य का। इसके ऊपर पीएचडी हो चुकी है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर इस इंडियन साहित्य को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री नहीं, लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में पूरे में
अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो है जैन दर्शन का। हमारे पास में जितना आगम है ना, कहीं नहीं मिलेगा। अब इसका अभी करो, इसका अभिमान करो तुम, इसका करो ना गर्व, हमारे पास इतनी जिनवाणी है। हमारे पास हमारे भगवंतों की वाणी आज भी सुरक्षित है, और जैसी उन्होंने कही थी ना समो शरण में, वैसी की वैसी है, कोई मिलावट नहीं है हमारे पास। करो इसका अभिमान, कौन मना करता है। अरे अपने को तो अभी मान कषाय करनी ही नहीं आती है। अभी अपन मान कषाय करना सीख रहे हैं। करो ना इसका अभिमान, गर्व करो इसका, जिनवाणी का गर्व करो भाई। समझ में आया? गुरुओं का गर्व करो, गर्व करो सती चंदन बाला का, सती सीता का। गर्व करो किसका? अंजना सती का। कथाएं है ना ये सारी की सारी कथा। गर्व करो। ये प्रथमान योग, कर्णान योग का गर्व करो। जो जैन कर्णान योग है ना, सच्ची में जिन भी लोगों की ऐसी बुद्धि दौड़ती है ना, जिनके लिए साइंस ही सब कुछ है, उनको एक बार जरा गहराई सी भी नहीं, ऊपर ऊपर से अगर वो जैन कर्णान योग पढ़ लेवे ना, उसके सारे फितूर उतर जाएंगे। ये साइंस का इतिहास कितना है? 400 500 600 साल, इससे पुराना है क्या साइंस? और इसको ऐसा लगता है ओ गैजेट, क्या गैजेट, कि नहीं नहीं नहीं, पहले के जमाने में तो कबूतर भेजे जाते थे, अब आजकल तो क्या होता है, एआई हो गया है। तो साइंस कितना महान, कि साइंस महान नहीं है, वो साइंस जिस आधार पे काम कर रहा है वो महान है। क्या आधार है साइंस का? छह द्रव्य। छह द्रव्य के बाहर कुछ नहीं है। और उन पूरे छह द्रव्यों की सारी बातें जिनवाणी में आपको मिलेगी। और कपोल कल्पित बातें नहीं, हवा में तीर नहीं मारे, विथ प्रूफ, विथ लॉजिक्स। करो इसका अभिमान। तीन लोक की जितनी व्यवस्थित, तीन लोग बाकी के दर्शन भी बताते, नरक स्वर्ग बाकी के दर्शनों में भी बताए जाते, जितनी व्यवस्थित, जितनी लॉजिकल और जितनी सिस्टमेटिक रचना तीन लोक की जैन दर्शन में आपको मिलेगी, कहीं भी चले जाओ कहीं नहीं मिल सकती है। जीवों की बातें, कितने प्रकार के जीव होते हैं, जीव ही अकेले नहीं अंकल जी, जीव अकेले नहीं, जीवों के परिणाम तक बता के रख दिए कर्णन योग में, कौन सा जीव कैसे परिणाम करता है, और तुमने ऐसा परिणाम किया है ना, अब तुम किस गति में। करो इसका अभिमान, करो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं ज्यादा नहीं खोल रहा विषय को, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा किसका नाम है मान करना। इनका मान करो भैया, इसका गर्व करो, जिनवाणी का गर्व करो, मुनिराजों का गर्व करो, मुनियों के नाम पर पे अपना मस्तक झुकाओ मत। इतने महान होते हैं हमारे मुनिराज। अरे उनकी अंतरंग की पवित्रता तो गजब की ही होती है। उनका बहिरंग जीवन भी देख लो ना, तो आज दुनिया में किसी का ऐसा जीवन नहीं मिले जितना हमारे जैन मुनियों का होता है जीवन। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका आचरण, उनकी करुणा, उनकी दया, क्या गजब की होती है। उनकी निष्प्रहता, मेरी भावनाएं बोलते कि नहीं, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्या चर्या होती है। 28 मूल गुण देखो मुनियों के। आज मैं एक जगह पर गया, वो होता है ना नीम का तेल लेने के लिए, पौधे वगैरह में कीड़े ना लगे उसके लिए वो होता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला ये अंकल ये जो आप ये है दवाई, तो ये इससे कीड़े मर जाते हैं क्या, कि भाग जाते हैं, कि पैदा ही नहीं होते? तो बोले कि नहीं, इससे तो ना कीड़े मर भी जाएंगे अगर होंगे तो। मैंने कहा नहीं अंकल फिर नहीं चाहिए। क्यों, जैन समाज से हो क्या? क्या बोलते हो कि जैन हो क्या? मैंने कहा हाँ। इस हिसाब से तो तुम लोग जी नहीं पाओगे। क्या बोला उन्होंने? कि तुम इस हिसाब से तो जी नहीं पाओगे, मतलब समझ गए ना वो सारे लॉजिक, कि तुम तो सांस ले रहे हो तो उसमें भी मर रहे हैं, और तुम लौकी खाओगे तो वो भी मरेंगे, गैस जलाओगे तो भी मरेंगे। फिर जब तो मैंने कुछ बोला नहीं, जैसे ही उनकी दुकान से बाहर उतरा, थोड़ा सा आगे गया, तब समझ में आया कि सच्ची अपन कैसे जी सकते हैं। वो बोल रहे ना कि तुम इस हिसाब से तो जी नहीं पाओगे, तो सही तो बोला उन्होंने। किसी के प्राण हर के, किसी को मार डाल के अपन कैसे जी सकते हैं? नहीं जीना हमको। अरे मृत मरण स्वीकार है, पर किसी जीव की हिंसा क्यों करे? क्यों करे?
ये है अपना अभिमान। अपने नियम जो हम नियम लेते हैं ना, इन नियमों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। जरा जरा से हमें अपने नियम तोड़ नहीं देना चाहिए। जो जरा जरा से में नियमों की वैल्यू नहीं करता है, ये अनंतानुबंधी मान कषा है उसकी। क्योंकि इसको कुछ वैल्यू ही नहीं है नियम की। इसको ऐसा लगता है कि भगवान से बड़ा तो मैं हो गया। और ज्यादा बोलो तो बोलता है मैं बाद में नमोकार मंत्र बोल लूंगा। वाह, तेरे को किसने दी नमोकार की परमिशन? खुद ही नियम बनाता है, खुद ही नियम तोड़ता है, और खुद ही अपने कानून बना करके उसको निभाता रहता है। ये मान कषाय है। तुम खुद ही सब कुछ बन करके बैठ गए, और जिनवाणी को तो तुमने दरकिनार कर दिया। ये मान कषाय है अनंतानुबंधी। अंकल जी, कल शाम में पूजनीय बड़े पंडित जी साहब का स्वर्गवास हुआ, सभी को सूचना मिली होगी। आपको पता है, इतना पवित्र उनका जीवन था। पिछले लगभग दो ढाई साल से बीमार थे वो। पार्किंसन था उनको, और भी बीमारियां थी। उनकी शर्तें थी कि अगर इलाज भी कराएंगे, पहली बात तो एलोपैथी इलाज का तो सवाल ही नहीं उठता, त्यागी व्रती थे वे। उसके बाद आयुर्वेदिक इलाज भी या फिजियोथेरेपी भी उस डॉक्टर से कराएंगे, उस वैद्य से कराएंगे जो अभक्ष नहीं खाता हो, जो कुगुरु कुदेव को नहीं मानता हो। उससे इलाज कराएंगे, चाहे किसी के पास नहीं चले जाएंगे अपनी नाड़ी लेकर के, डॉक्टर साहब देख लो। अरे हमको जीने की गरज थोड़ी है, पर हम हमारा पैसा ऐसे व्यक्तियों को देंगे क्या जो हमारे पैसे से जाकर के अंडा मांस मछली खरीदता हो? ऐसा जीवन नहीं चाहिए अपने को। ये होता है ज्ञानियों का विजन। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने नियमों की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलो एक पॉइंट और। जो आगे बढ़ बढ़ करके अपना इंट्रोडक्शन देता है ना, वो मानी है। आगे बढ़ बढ़ के अपना इंट्रोडक्शन देना मतलब, जैसे कहीं मिले, हाँ साहब मैं, हाँ मैं ही सब करता हूँ, ये पूरा काम अपना ही है, और ये सब अपना ही है। जहां तक भी आपकी नजरें जा रही है, पूरी जमीन अपनी है। अब ये जो व्यक्ति खुद से ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये मान का शाय कर रहा है बहुत भयंकर। मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा। समझ में आया? कितने लोग तो होते ही ऐसे, जो आकर के मिलते सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको तारीफ सुनना है। भोजन कैसा बना? अब उसको ये नहीं सुनना है कि अच्छा बना कि क्या, उसको तो सुनना है आपके हाथों में तो जादू है। ये मान कषाय है। तो हमारा आचरण ऐसा हो कि अपने को अपने मुंह से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े। अपना आचरण ही बता दे कि यार तुम जैन हो। अपना एक एक क्रियाएं बता दे, क्या बता दे? कि तुम अहिंसक हो। अपने मुंह से नहीं बोलना पड़े अपने को। ये है अनंतानुबंधी का त्याग। और अपने मुंह से ही बोलते फिरो, हाँ हाँ हाँ, मैं तो कुएं का पानी पीता हूँ। क्या होगा इससे? ये मान कशा है, अपने नियमों का रौब जमाना। यह एक और पॉइंट, अनंतानुबंधी मान है। अपने नियम, अपनी व्रत, अपनी प्रतिज्ञाएं दूसरों के माथे पर ढोना, और उसका रौब दिखाना। तुम समझते क्या हो? हम बड़े त्यागी व्रती, और तुम तुच्छ गृहस्थ। ये अनंतानुबंधी मान कषाय है। तुम नियमों के बल पे अपने आप को बड़ा मानते हो। हम्म? मान के चलो तुम्हारे परिवार में सब लोग रात में खाते हो, और तुम अकेले रात्रि भोजन त्यागी हो, और फिर तुम अभिमान करो। अभी तक खा रहे हो, देख रहे हो 8 बज गई है। थोड़ा तो नियम करो। क्या जैन हो? किस काम के तुम जैन हो? अभी जितनी भी डायलॉग बाजी चल रही है ना, सब अनंतानुबंधी मान कषाय है। कि भाई तुमने नियम लिया तो तुम शांति से सूर्यास्त के पहले खा के छुट्टी करो। दूसरों के ऊपर क्यों तुम अपना रौब दिखाते हो? ये मान कषाय है अनंतानुबंधी। अरे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने नियमों का रौब कभी किसी पे नहीं जमाना। मान के चलो मैं मौन से भोजन करता हूँ, और आप सब लोग बातें करते करते भोजन करते हो। अब क्या, अब मैं बड़ा हो गया, और आप लोग मेरी नजरों में तो बहुत छोटे हो गए हैं। ज्ञान का रौब ज्ञान का मद करता है। अभी पढ़ेंगे, अभी इसमें समझ में आया ना? तो किस किस प्रकार का गर्व करना, ये देखा अपन ने।
और अब किस प्रकार का मान कषाय नहीं करना, अनंत अनुबंधी। तो क्या चार बातें थी इसमें? देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा। इन चारों से मान नहीं करना, इन चारों से अपने को बड़ा नहीं मानना, कि अपन पहुंच जाओ तो इनको तो कुछ गिनना ही नहीं। ये अनंतानुबंधी मान का लक्षण है। देखो, भगवान से कैसी होती मान कषाय पता है? मान के चलो, अपन गए गोमटेश्वर बाहुबली दर्शन करने। देखो, सम्य शिखर जी तो क्या है, व्यक्ति फिर भी चला जाता है, पर श्रवण बेलगोला किसी का फ्रिक्वेंटली जाना नहीं होता है। मान, अगर कोई व्यक्ति लाइफ में 10 बार सम्य शिखर जी गया होगा, तो एक या दो बार ही उधर कर्नाटक गया होगा, है ना? इतना तो अब सभी लोगों का है। तो वहां जाकर के भी पहुंचते से अगर अपना हाथ जेब में जाता है मोबाइल निकलता है और सेल्फी होती है और पोस्ट होती है, इसका मतलब आप अनंतानुबंधी मान कषाय कर रहे हो। आपको भगवान से ज्यादा कीमत खुद की है, जो अपने आप को दिखा रहे हो। ये नियम होना चाहिए हर व्यक्ति का, कि हम मंदिर कैंपस में फोटोग्राफी नहीं करेंगे। चलो भगवान की खींच लो वहां तक तो ठीक है, खुद खुद की क्या जरूरत है खींचने की? तुम हो कौन, एक बात बताओ, तुम ये हो क्या? ये हो तुम हो कौन? अपना निर्णय तो करो। मतलब इतनी शर्म की बात है। देखते ही है, और आप लोगों ने देखा होगा, कोई गोमट गिरी जाता होगा, कोई कहाँ, भगवान कोई पीठ दिखा दिए और ऐसे कर लिए, हाथ जोड़ लिए। किसके हाथ जोड़ रहे हो? हाथ जोड़ते हुए स्टेटस डालना चाहिए, हम लोग महावीर जी पहुंच गए हैं, दुनिया वालों को खबर हो जाए। अच्छा, तो खुद तो खबर कर ले भैया, तू महावीर जी आया है, एक बार देख तो महावीर भगवान को। क्यों, सही बताना, महावीर भगवान ने जब दीक्षा ली थी तो उस टाइम तो कैमरे वगैरह नहीं थे, पर आपको क्या लगता है, महावीर भगवान ने जिस समय दीक्षा ली होगी, और अगर उस टाइम ये कैमरा ड्रोन ये सब होता, तो महावीर भगवान बोल करके जाते अपने राज्य में, कि देखो भैया मैं ना जंगल में उधर जा रहा हूँ तपस्या करने, तो कोई अंदर आ नहीं पाओ तो ना ऊपर ड्रोन से एक ड्रोन शॉट तो मेरा ले लेना। क्यों, महावीर भगवान ऐसा करते? करते क्या? और अपन कितने नीचे तक उतर जाते हैं, खबर नहीं पड़ती। लोग प्री वेडिंग और इसके नाम पर पे, अरे प्री वेडिंग तो छोड़ो, शादीशुदा लोग भी कोई शील की मर्यादा नहीं, और मंदिरों में फोटोग्राफियां चल रही है। ये क्या है ये भगवान के प्रति तुम्हारा तीव्र मान कषाय है, कि भगवान को तुम कुछ गिन नहीं रहे, और भगवान से बड़े तुम हो गए जो तुम्हारी फोटोग्राफी हो सब जगह। कभी भैया ये नियम ले लेना सब लोग, अगर थोड़ा बहुत भी अपने अंदर भगवान के प्रति भक्ति हो, क्या, कि कम से कम मंदिर में तो हम फोटो नहीं खींचेंगे। जैसे जाते ना तीर्थ यात्रा वगैरह पे, इतना नियम लेकर के जाना कि हम समय शिखर की वंदना हो जाएगी ना, उसके बाद नीचे तुमको जितनी सेल्फियां ले लेनी ले लेना। वहां तो हम शरीर बन करके नहीं जाएंगे, तो इस शरीर की फोटो नहीं खिंचवाएंगे हम, हटो अलग। तो थोड़ा मजा आए यात्रा करने में। तो तुम नीचे भी शरीर मानते थे, ऊपर स्वर्ण भद्र पे चले गए, वहां भी अपने को शरीर ही मान रहे हो। अंतर क्या पड़ा? अंकल जी, मिथ्यात्व को तो बिल्कुल सुरक्षित लेके आए हो नीचे। ईमान कषाय है अपनी, भगवान की गिनती ही नहीं करना, भगवान के सामने सेल्फियां खींचना, भगवान के सामने बड़ा कहलाना। हम्म। अब बोलने में तो थोड़ा सा लगता है अजीब, पर अब आ गया है प्रसंग तो बोलो। क्यों? शांति धारा चल रही हो, है ना? अब वो शांति धारा क्या है, कैसी है, वो बात अपन अभी नहीं छेड़ेंगे, पर फिर भी मान के चलो शांति धारा चल रही हो, और पूरी शांति धारा शुरुआत से लेकर के आखिरी तक तुम्हारे कान सिर्फ क्या सुनने के लिए तैयार रहते हैं? हमारा नाम आया कि नहीं आया? हमने दिए ना 5100, हमारा नाम आया कि नहीं आया? तो अगर तुम्हें तुम्हारा नाम सुनने की इच्छा है, और तुमने ये तक नहीं सुना कि तुमने किस किस की शांति की कामना करी, तुम अनंतानुबंधी मान कशाई जीव हो। हम्म। तुम्हें उन भगवान की तो महिमा ही नहीं आई, और तुम्हें अपने नाम की महिमा आ रही है, जैन साहब का नाम कि, और इनका बस नहीं चले तो ये तो बीच शांति धारा में रोक दे कि तुमने हमारे नाम का वो सही नहीं बोला।
है, हमारा सरनेम तो गोदा है, तुमने पाटनी कैसे बोल दिया? वाह। तो तू तेरा नाम भगवान को नाम सुनाने के लिए गया था क्या? जो भगवान की सुनता नहीं और भगवान को जा जा करके सुनाता है, ये मान कषाय कर रहा है अनंतानुबंधी। कौन समझे इन बातों को? ये है एक्चुअल। इसको छोड़ना है अपने को, मान कषाय मैनेजमेंट कर रहे हैं ना अपन, इनको छोड़ना है। निखिल भाई, किसको छोड़ना है? अनंतानुबंधी को छोड़ना है। बताओ। जिन इनका बस चले तो ये भगवान को सुना दे, और भगवान कुछ सुनाए तो नहीं है। हो, हमारा टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। हाँ, जय हो महावीर भगवान की जय हो। तो ये अधूरी है भैया आपकी भक्ति। क्यों डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को पूरी अपनी बीमारी बताते हो, और जहाँ डॉक्टर साहब कुछ बोलना शुरू करे और बोलो हाँ ठीक है डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं, तो तुम कब ठीक होगे? तो भगवान को तो तुमने अपनी सारी सुना दी, और जब भगवान की सुनने की बारी आई, जब स्वाध्याय करने की बारी आई, जब जिनवाणी पढ़ने की, प्रवचन आदि सुनने की, तत्वों को समझने की बारी आई, तो तुम दौड़ लगा के भाग गए। क्यों? क्योंकि हम प्रवचन में थोड़ी बैठेंगे। अगर हम प्रवचन में बैठ गए तो हम सुधर जाएंगे, और सुधरना कौन चाहता है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जल्दी से। समझ में आया भाई? भगवान से मान कषाय। तीर्थ यात्रा का अपन एक एग्जाम्पल लिया, और भी एग्जाम्पल्स देखना। और सुनो, जिनवाणी के ऊपर मान कषाय। अरे लिखा होगा जो लिखा होगा शास्त्रों में, अपने को नहीं मानना। तो शास्त्रों से बड़ा मान रहे हैं ना अपने आप को, ये जिनवाणी के ऊपर मान कषाय है। जिनवाणी की विनय नहीं करना, ये जिनवाणी के ऊपर मान कषाय है अनंतानुबंधी। जिनवाणी की विनय कैसे होती है? अरे हमने करी तो है बढ़िया, देखो कितना मस्त कवर चढ़ाया है। कवर चढ़ाने से जिनवाणी की विनय होती है क्या? फिर कैसे होती है जिनवाणी की विनय, बताओ। चलो उसको प्रॉपर अरेंज कर देंगे अपन, प्रथमान योग का अलग कॉलम, चरणान योग का अलग कॉलम, ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक बना देंगे। अब होगी ना जिनवाणी की विनय? बताओ कब होगी? पढ़ना, सुनना, विचारना, जीवन में उतारना, ये है जिनवाणी की विनय। ना कि वो कौन सी, बस अर्घ चढ़ा दिया हमने तो। अर्घ चढ़ाना भी विनय है। असली विनय क्या है? क्यों? कोई बच्चा, चलो उदाहरण तो ठीक है सुन ले, डॉक्टर वाला एग्जांपल हो गया कि बच्चा अपने पापा की खुद खूब वो करे रिस्पेक्ट, मेरे पापा, फोटो लगा करके पापा की रोज आरती उतारे, और पापा बोले बेटा एक गिलास पानी पिला दे, तो पापा को और धक्का मार के भगा दे। तो बताओ ये बच्चा पापा की विनय करता है कि नहीं करता है? मुनिराजों के प्रति मान कषाय, मुनिराजों का गौरव घटाना। हम अपने आप को कहलवाना चाहते हैं मुनि भक्त, और काम हम कैसे करते हैं? एक जगह की घटना है, कुछ प्रोग्राम चल रहा था पंचकल्याणा क्या पता नहीं जो भी है, तो वॉलेंटियर्स होते ना, तो वॉलेंटियर्स बैच लगाते। तो उस बैच पर, बैच लगा हुआ था ऐसा, और बीच में महाराज जी की फोटो थी, और वो वॉलेंटियर रात में 8 बजे जाकर के ढाबे पे खाना खा रहे, और वहां पर कोई पत्रकार बैठा हुआ था। पत्रकार ने खड़े होकर के बोल दिया, या तो तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, और या तो इस बैच को उतारो, और नहीं तो कल तुम्हारी खबर छापता हूँ मैं अखबार में कि ऐसे होते मुनि भक्त। हम्म? जिन मुनिराजों के तुम भक्त कहलाना चाह रहे हो, वे तो एक बार दिन में ले आहार, और तुम बार बार दिन में ले आहार। चलो वहां तक भी ठीक है, रात में ले आहार, ये काहे की मुनि भक्ति है? तुम मुनिराजों का गौरव घटा रहे हो ना, ये अनंतानुबंधी मान कषाय है मुनिराज के प्रति। महाराज जी के पास भी जाए तो भी महाराज जी का सम्मान नहीं चाहता, अपना सम्मान चाहता, क्योंकि मैं बड़ा सेठ हूं, मैंने बोली ली है, मैंने बोली ली है ना, मैं बड़ा सेठ हूं। तो क्या करो? अरे होंगे महाराज होंगे तो, ऐसे कैसे नहीं होगा, हम कराएंगे ये सारा काम। वाह, होंगे महाराज होंगे तो, ये मान कषाय है अनंतानुबंधी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मुनिराजों की विनय, 2 मिनट में मुनिराज को ऐसे नेग्लेक्ट करता ही है?
तो इसको ऐसा लगता है महाराज जी, अरे महाराज तो अपने घर के हैं, महाराज जी क्या है महाराज जी अपने घर, बोलो क्या करवाना है, अपन सब बुलवा के करवा देंगे महाराज जी से। अच्छा, तुम्हारी चाकरी करने के लिए महाराज जी ने दीक्षा ली होगी, इसको अभिमान रहता है ना अपने पैसे का। ये अनंतानुबंधी मान कषाय है ये। अरे मुनिराज तो इतने निरपेक्ष होते हैं, कल बात चली थी ना, चक्रवर्ती भी आकर के बैठा रहे घंटों, और उनको बोलने का विकल्प ना होवे तो नहीं भी बोले और चला जाए वो लौट करके। हम्म, समझ में आया? मुनिराज के पास जाकर के भी उनकी तो पूजा नहीं करना, अपनी पूजा करवाना। हमारा नाम नहीं बोला। बताओ, हम इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आए और एक बार नाम तक नहीं लिया अपना। इतना ही बोल देते कि भाई इंदौर से सेठ जी पधारे हैं, श्रीफल चढ़ाने के लिए पधारे हैं। ये क्या, ये अनंतानुबंधी मान कषाय है। समझ में आया? देखो भाई, जिसके जीवन में जो होता हो अपन उसको तो कुछ नहीं कर सकते, अपन अपना जीवन तो पवित्र बना सकते हैं। मैंने भी इतना जो कुछ बोला ना, ये सब अपने लिए बोला है, किसी की बुराई के लिए नहीं बोला अपन ने। ये तो तुम बोलो कि भैया लोगों को इकट्ठा कर करके तुम बुराइयां कर रहे हो, बुराई तो देखो किसी की नहीं है, पर सच्ची बात तो अपन समझेंगे कि नहीं समझेंगे? वो कब समझेंगे, अच्छा मेरे को बताओ, अभी जीवन खत्म हो जाएगा और ऐसे मिथ्यात्व को साथ लेके मरना है क्या? अब अंतिम, अंतिम क्या है? आत्मा से मान करना। देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा, अपनी आत्मा की इज्जत नहीं करना, ये है मान कषाय अनंतानुबंधी। अपने आप को शरीर मानना, ये अनंतानुबंधी मान कषाय है। तुम हो तो आत्मा और इसकी पहचान ही नहीं कर रहे हो। अनंतानुबंधी मान कषाय, आत्मसम्मान नहीं रखना, ये क्या है? अनंतानुबंधी। अब शरीर और शरीर से जुड़े हुए फिर सब, उन सब से अपने आप को बड़ा मानना, बंगले से अपने आप को बड़ा मानना, ये अनंतानुबंधी मान कषाय है। आत्मा बंगले से बड़ा होता है क्या? सिद्ध भगवान के पास कितनी कोठियां है सिद्धशिला में? क्यों, आदिनाथ भगवान तो 500 धनुष के थे, तो उनका बहुत बड़ा महल होगा ऊपर सिद्धशिला में। और महावीर भगवान तो 7 हाथ के थे, तो उनको तो एक छोटी सी झोपड़ी दे दी होगी। क्यों? इस पे रहो तुम महावीर भगवान, तुम्हारी छोटी हाइट है। अरे क्या झोपड़ी और क्या कुटिया, अभी चली जाएगी ये, आत्मा जाएगा अकेला। और तो जो अपने साथ जाने नहीं वाला, उसके आधार से हम अपने आप को बड़ा माने, पहली, और उसके आधार से दूसरे को छोटा माने, यह अनंतानुबंधी मान का शायद। आत्मा की तो इज्जत करी ही नहीं। अरे समझ में आया आपको? ठीक है, तो क्या करना है अपने को? फाइनल बता दो भैया, फिर छुट्टी। क्या करना है? बोली लेनी है कि नहीं लेनी है, तुम तो ये बताओ। कि भाई तुम जितनी बोलियां ले सको ले लेना, उसकी मनाही नहीं कर रहे, पर उसके बदले में ये मेरे को बड़ा माने, इस अनंतानुबंधी को छोड़ना, ये मिथ्यात्व को छोड़ना है अपने को। नियम ले कि नहीं ले, कि लो ना, बिल्कुल लो, अच्छे अच्छे लो, बढ़िया बढ़िया लो, और नियम से अपने आप को बड़ा मत मानो भाई। पता है, जिस दिन आप अपने आप को नियम से बड़ा मानोगे ना, जिस क्षण वो नियम छूटेगा, उसी समय तुम अपने आप से घृणा करने लग जाओगे। बुढ़ापे में लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है, 80 साल तक तो हम, 70 साल तक तो हम रोज भगवान के दर्शन करते थे, एक दिन ऐसा नहीं था जब अपन ने बिना दर्शन किए रोटी खाई हो, पानी पिया हो। और आज तो अपने को बताओ ऐसा करना पड़ता है, उसी डिप्रेशन में मरा जाता है ये। इसने अपने आप को बड़ा कैसे माना था? मैं रोज दर्शन करता हूँ, मैं रोज दर्शन करता हूँ। ये मान कशाई थी ना, मान कशाई। समझ में आया आप लोगों को? चलो, कोई प्रश्न किसी का? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, और एक और पॉइंट क्या है? ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। इनका प्रश्न है कि आपने जो सेल्फी की बात बताई, तो कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की सेल्फी या किसी का फोटो देख करके अपने को मोटिवेशन मिलता है कि यार देखो ये भी समय शिखर जी है, अपने को भी जाना है? तो उस सेंस में तो वो अच्छा है ना, कि ठीक है। पर मेरे को ये बताओ कि जिस क्षण अपन सेल्फी ले रहे थे, उस क्षण अपने कोई विकल्प था क्या? अपने अभिप्राय में क्या था?
दूसरों को दिखाना। हाँ ठीक है। हाँ नहीं तो वो आपके लिए पॉजिटिव हुआ, पर वो जिस व्यक्ति ने जो भी डाला होगा उसने आपको मोटिवेट करने के लिए डाला था क्या? उसका पर्पस क्या था? कि उसका जो अभिप्राय था, अगर उसका अभिप्राय ये था कि बस सबको पता चल जाए कि हम भी है, हम भी यहाँ चले गए और सबसे पहले तो अपन ने ही दर्शन करे, ये सब क्या है? अपने को बड़ा दिखाना चाहता है ना, ये मान कषाय है। और चलो एक सीमा तक तो समझ भी आता है कि मान लो बच्चा है, आज बच्चा 8 साल का हुआ है, तब वो लाइफ लॉन्ग उस बच्चे की मेमोरी के लिए, आज बेटा तुमको अभिषेक करना है, आज तुम धोती दुपट्टा पहनोगे, आज तुम महाराज जी को आहार दोगे, तो तुम उसकी फोटो खींचो तो समझ भी आता है कि वो बच्चे को जीवन भर संस्कार रहे कि देख तूने ये अष्टमूल गुण लिए थे, देख देख तू जब 45 दिन का हुआ था ना, तेरे को मंदिर लेकर के आए थे और नमोकार सुनाया था, अब तू पाप मत करना। तो वो पर्पज अलग है। और एक पर्पज तो ऐसा है कि देखो भाई कोई नहीं था, एक अपन ही थे जो आचार्य महाराज के आगे पीछे है। ये क्या है? ये मान कषाय है। समझ में आया? चलो, और एक इनका प्रश्न है। बोलो। 1 मिनट 1 मिनट। अब बोलो। सर जैसे कि अगर हम अगर अपने दोस्तों को मतलब जैसे कि आपने बताया कि हमें मान करना चाहिए कि हम जैन कुल में मतलब जन्म हमने जैन कुल में जन्म लिया है। तो जैसे कि मैंने मेरी एक फ्रेंड को बताने का चाहा कि हमको पतंग नहीं उड़ानी चाहिए मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि पक्षी की जान चली जाती है। तो वो मतलब वो ऐसा बोलने लगी कि ये कौन सा कॉमन सेंस है, वो क्या पक्षी की आंखें नहीं होती कि वो देख के नहीं उड़ सकता? तो मैं उस समय उसे क्या जवाब देती? मैं उस समय तो चुप रही, लेकिन उस ठीक है, समय मैं क्या जवाब देती? इनका प्रश्न समझ में आया? आप लोग को आवाज नहीं आई हो? इनका क्वेश्चन ऐसा है कि अपने को अपने धर्म के ऊपर गर्व करना चाहिए। तो अभी संक्रांति पे इन्होंने अपनी फ्रेंड से बोला कि अपने को पतंग नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि पक्षी की पंख कट जाते हैं, कितने पक्षी मर जाते हैं। तो उसने ऐसा बोला कि इसमें अपनी क्या गलती है? उस पक्षी की आंखें नहीं है क्या, वो देख के उड़े? वो देख के उड़े ना, अपन क्या, अपनी क्या गलती है इसमें? हम्म, क्या कहना चाहते हो? हैं? ठीक है। हाँ और? हाँ ठीक है, देखो, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी तो उसके हाथ में है, उसकी तो वही जान रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मैं शराब की दुकान खोल के बैठ जाऊं, अब वो आके क्यों शराब खरीद रहा है, तो भैया तूने खोली काय के लिए? क्यों? समझ में आ गया? तू उड़ा काय के लिए रहा है? तेरे को मालूम है ना कि ऐसा करने से बहुत चांसेस है उसके पंख कटने के, उसके मर जाने के, जीव हिंसा के। तो आप उड़ा रहे हो ना, तो आप ही तो हो दोषी। समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण से, सिंपल था। हाँ हाँ हाँ। कार चला रहे हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी है ना, अपन सावधानी से कार चलाए, कि जैसे भी चलाए। भाई बाकी देखो, अपन तो चला रहे हैं, अब आसपास वाले देखे उनको बचना हो तो वो देख के चले। अब मैं तो पायलट ही करूंगा, कि ये कोई समझदारी थोड़ी ना होती है। और देखो भाई, पतंग उड़ाना नहीं उड़ाना ये तो बहुत बात की बात है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि पतंग उड़ानी चाहिए कि नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं उड़ाओ तो बहुत अच्छा। पर अगर कोई पतंग उड़ाता भी हो तो भाई ठीक है, अगली संक्रांत पे तुम मत उड़ाना। पर अभी मिथ्या तो तत्काल छोड़ो। अभी अपन जरा से में ऐसे स्लिप होते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि इसने पतंग उड़ा ली हो, नरक। 2 मिनट में अगर किसी ने पतंग उड़ाई तो उसको ऐसा नरक का टिकट बना के दिया कि अपन ही बिल्कुल सब हो गए। और किसी ने संक्रांत के दिन पतंग नहीं उड़ाई और वो शांति से बैठा रहा, छत पे भी नहीं गया वो, तो ये तो सम्यक दृष्टि होगा, ये मोक्ष जाएगा।
कि किस ग्रंथ में लिखी पतंग उड़ाने वाला सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। तो क्या करे, उड़ाए कि नहीं उड़ाए? कि उड़ाना नहीं उड़ाना वो बात की बात है, और जो व्यक्ति स्वयं को जीव मानेगा वो दूसरों को भी जीव मानेगा, और उसके अंदर में अपने आप ही जीवों के प्रति करुणा होगी। वो ऐसे उल्टे काम नहीं करेगा। ठीक है। तो भाई देखो, जैन धर्म की तो पहली पढ़ाई शुरू होती है मिथ्यात्व से। हर चीज में अगर आपने मिथ्यात्व पे काम किया ना, तो ये बाकी के पत्ते निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिथ्यात्व वो जड़ है। ठीक है। चलो, जिनवाणी स्तुति। एक प्रश्न है क्या? चलो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की।